राना शमीम पर फर्द जुर्म आयद करने का फैसला मौखर कर दिया गया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान के खिलाफ तौहीन अदालत के केस में राना शमीम पर फर्द जुर्म आयद करने का फैसला मौखर कर दिया गया और आज होने वाली समाअत के दौरान अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान समेत तमाम अफराद पर फर्द जुर्म आयद करने की इस्तदा की। चीफ जस्टिस ने बयान हल्फी शाया करने वाले सहाफ़ी को मुखातिब करते हुए कहा कि अदालत आपसे बयान हल्फी हासिल करने का सोर्स नहीं पूछेगी, लेकिन यहाँ पर सवाल अदालत की साख और उस पर अवाम के एतमाद का है। हम इस मामले को बैनुल-अक़वामी कवानीन के तनाजुर में देखेंगे। अगर वो डॉक्यूमेंट खुफिया हो तो क्या फिर भी वो बयान हल्फी शाया होना चाहिए। चीफ जस्टिस ने कहा कि मुझे कोई कुछ भी कह दे, मैं तौहीन अदालत की कार्रवाई नहीं करूंगा, लेकिन जब कोई इंसाफ की फराहमी या लोगों के एतमाद को ख़राब करने की कोशिश करेगा तो अदालत बर्दाश्त नहीं करेगी। इस सूरत हाल पर बात करने के लिए मेरे साथ दो मौजूद मेहमान मौजूद हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। सीनियर माहिर कानून एडवोकेट आरिफ चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया चौधरी साहब वक्त देने के लिए, और सीनियर तजियाकार नज़ीर लगारी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। आरिफ साहब, आपसे मैं आगाज़ करना चाहूँगी। चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए हैं कि जी अखबार ने जो बयान हल्फी उसकी खबर की जो सुर्खी है उसे साबित करने की कोशिश की है, तासुर दिया कि जी जजेस जो हैं वो हिदायत लेते हैं। क्या कहेंगे आप आज की जो कार्रवाई हुई है और जो चीफ जस्टिस के रिमार्क्स हैं उन पर? पहली बात तो ये है इसमें डॉक्टर साहबा कि ये जो इनका बयान हल्फी है वो वही बयान हल्फी है जो उन्होंने दिया है, और वो आ भी गया है वहाँ अदालत के पास, पहुँच गया है रजिस्ट्रार के पास, जो कि उस तारीख नेक्स्ट जो है आएगी, मंडे को खुल जाएगा। वो उससे उन्होंने इनराफ नहीं किया, इनकार नहीं किया, वैसे सा उनका स्टाइल था। असल में ये बयान जो है ना, इसकी अहमियत पाकिस्तानी नुक्ता नज़र से, अदालती नुक्ता नज़र से कोई इसकी अहमियत नहीं थी कानून की नज़र में, क्योंकि कानून के लिए आपको शहादत ऐसी देनी पड़ती है जो किसी, या तो आप किसी केस में गवाह हो या फिर कोई ऐसी एक्स्ट्राऑर्डिनरी ऐसी शहादत आ जाए, जिस तरह माजी में मलिक यूम वाले के साहब ने जो रिकॉर्डिंग उनकी पकड़ी गई थी, ऑडियो रिकॉर्डिंग, जिसमें शहबाज शरीफ साहब उन्हें कह रहे थे कि जी भाई साहब ने ये कहा है कि आपने ये करना है और ये करना है, वो करना है, और उसके नतीजे में वो कंटेक्ना केस में वो उसे माना भी गया और वो केस जो था वो खत्म भी हो। अब इसमें जो बुनियादी बात है कि ये एफिडेविट असल में तैयार किया गया है नवाज शरीफ साहब के लिए लंदन में, जो उनके मामला चल रहे हैं खासतौर पर स्टे के हवाले से, वहां पेश करने के लिए इसे तैयार किया गया कि वहां पेश किया जाए और उससे वहां फायदा उठाया जाए। अब जितने जवाब उनके आए हैं, मैं समझता हूँ कि तौहीन अदालत के हवाले से इससे ज्यादा अहम केस कोई हो नहीं सकता, और अगर इस केस को भी नजरअंदाज कर दिया गया तो ना तो फिर मीडिया के ऊपर किसी तरह की कोई पाबंदी लग सकती है, और ना ही आप किसी शख्स को ये रोक सकते हैं इस बात से कि किसी केस के बारे में कोई शख्स भी कोई बात कह दे। मेरे ख्याल में, मेरी राय में, ये जो राना शमीम साहब है ये एलियन थे इस केस के हवाले से, क्योंकि ना ये इसमें गवाह थे, ना इनका कोई ताल्लुक था, और एक इररेलेवेंट बात बड़े ही यानी उन्होंने ऐसे तरीके से की जिसे आप बिल्कुल इररिस्पॉन्सिबल एटीट्यूड कह सकते हैं। गवाह कौन है? उनकी साबिका बीवी, उनकी मरहुमा बीवी, और लोग कौन है? चीफ जस्टिस पाकिस्तान उस वक्त के हैं, वो उनके साथ चाय पी रहे हैं और ये बात कर रहे हैं। दिस इज टोटल नॉनसेंस, इसे मैं कह सकता हूँ। ऐसी बात ना हो सकती है, ना चीफ जस्टिस उस वक्त का इस कदर मोहताज था, और ना ये जमाना वो है कि जहाँ फोन करने के लिए आपको जरूरत हो किसी को तलाश करें कि जनाब रजिस्ट्रार को तलाश किया जाए और फिर आके उसके सामने एतराफ़ करें। और उन्हें अच्छी तरह से पता था शहबाज, यानी इनके ताल्लुकात नवाज शरीफ साहब के साथ, यानी क्योंकि खुद उनके भी ताल्लुकात बहुत रहे, उसी घर से रहे हैं, और वो सेक्रेटरी बने वहाँ लॉ के साकिब निसार साहब, और ये शख्स जो थे राना शमीम साहब, इनके तमाम होते जो थे उनके बरून मन्नत थे। तो इसलिए मैं नहीं समझता कि इस मामले में कोई को इस तरह की बात कर सकते थे। ठीक है जी, लगारी साहब की तरफ मैं जाना चाहूँगी। लगारी साहब, आपने आरिफ चौधरी साहब को भी सुना, तो लगारी साहब ये चीफ जस्टिस ने सवाल उठाया कि जी कल कोई किसी जज को ख़राब करने के लिए बयान हल्फी दे दे तो क्या अखबार उसे छाप देगा, जिस पर PFUJ के जो सेक्रेटरी जनरल हैं उन्होंने कहा है कि जी सहाफ़ी का काम हकीकत पर मबनी रिपोर्ट को शाया करना है। लगारी साहब, आप एक सीनियर सहाफ़ी हैं, इस मामले में क्या आपको अखबार की बदनीयती दिखाई दे रही है? मतलब जो अखबार है वो ऐसे वाकई किसी का बयान हल्फी छाप दे, क्या कहेंगे आप? असल बात ही यही है
असल मामला ही यही है जी कि हम तकद्दुस की आल ले लेते हैं, जी हम तकद्दुस महाब जी बन जाते हैं और हम कहते हैं हमारे बारे जी। में बात ना करो, हमसे हमारी सोर्स ना पूछो। लेकिन अगर हमारी सोर्स किसी गठजोड़ का नतीजा हो, अगर हमारा अमल जी और हमारी खबर जो है किसी गठजोड़ के नतीजे में वजूद में आई हो और हम उसका हिस्सा सही। रहे हों या पार्ट रहे हों और हम किसी भी दस्तावेज को गढ़ने के लिए अगर उनकी शरीके कार रहे हों, तो फिर हमसे सवाल न किया जाए। मैं अपना स्पेस कम नहीं करना चाहता हूँ। मैं बिल्कुल नहीं चाहता हूँ कि सहाफ़ियों को दीवार से लगाया जाए या उनसे उनकी सोर्स पूछने पर मजबूर किया जाए। लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि मीडिया में ऐसे लोग हैं, ऐसे ग्रुप हैं, ऐसे मीडिया हाउसेस हैं जो गठजोड़ करते हैं और गठजोड़ के नतीजे में वह ऐसे ऐसे पुल खिलाते हैं कि तमाम इदारे जो हैं वो अपनी अपनी इज्जतें बचाने के लिए उनको बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं, बहुत मुसीबतें उठानी पड़ती हैं। तो पहली बात तो ये है कि ये जो गठजोड़ है, हमें उस नेक्सस को तलाश करना चाहिए जो इस दस्तावेज की क्रिएशन का सबब बना। इस दस्तावेज को, ये जो हल्फनामा है, इस हल्फनामे के वजूद में आने के जो असबाब हैं, उन पर जरूर गौर करना चाहिए। पहली बात ये कि जैसे आरिफ साहब कह रहे थे, आरिफ साहब मेरे लिए बहुत मोहतरम है, मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ। वो जो कह रहे थे उसमें बड़ा वजन है कि भाई आप पार्ट नहीं हैं, आप एलियन हैं इस केस के अंदर। ना आप मुद्दई फरीक की तरफ से हैं, ना आप जो मुद्दा अलग की तरफ से हैं। इस रेफरेंस के अंदर या इस कोर्ट अपील के अंदर आपकी कोई हैसियत नहीं है। ना आप वकील हैं, ना आप कौंसल हैं, आप कुछ भी नहीं है। आपको अचानक जो है वो एक ख्याल आता है कि जनाब ये बात मैं कह सकता हूँ कि जी वो जो फलां फैसला था उसके लिए फलां साहब जो है वो फलां डिक्टेशन दे रहे थे। तो इस तरह की डिक्टेशन के बाद मैं भी शुरू कर दूं, जस्टिस साकिब निसार या जस्टिस कोसा के बारे में या जस्टिस किसी भी जज साहब के बारे में मैं भी ऐसा कहना शुरू कर दूं कि उन्होंने तो मेरे सामने ये बात की थी। अच्छा, कौन इस बात को, उसकी रिलेवेंसी क्या होगी उस बात की? अगर मेरा इस केस से ताल्लुक हो, मैं उसमें नामजद मुल्ज़िम हूँ या मैं सफाई का गवाह हूँ या मैं इस्तग़ासे का गवाह हूँ, तब तो मेरा बनता है कि मैं कोई भी बात ऐसी कर सकूँ या करूँ। इसमें इसका कोई वो नहीं था। और मीडिया हाउस का और इस केस के अहम फरीक का एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा करीबी गठजोड़ मौजूद है जो विजिबल है और हम जानते हैं। ऐसा नहीं है कि हम नहीं जानते हैं। और खबरें कैसे बनती हैं, खबरों की तश्कील कैसे होती है, खबरों में जो है जुमले कैसे डाले जाते हैं, खबरों के अंदर तोड़ मरोड़ कैसे की जाती है, ये सारी चीजें हमने ये एक आधी जिंदगी हमने गुजार दी है, इससे ज्यादा जिंदगी गुजार दी है, जो हम सब कुछ देखते रहे हैं। तो मेरे ख्याल में ये एक गेम था और अब कोर्ट इसको मंतकी अंजाम तक पहुंचाएं कि ये गेम कैसा था और किस तरह खेला गया है। इसके बावजूद मैं सहाफ़ी फरीक के तौर पर ये समझता हूँ कि सहाफ़ी अपने सहाफ़ी के भी कुछ दायरे कार हैं और हमारे सहाफ़ियों को ये नहीं है कि जनाब उनको अदालतों में जो है पकड़ लिया जाए या अदालतों में उनसे सोर्सेज पूछी जाएं। लेकिन जो मुलाजिम हैं कोई किसी के वो किसी न किसी की हिदायत पर या किसी न किसी के कहने पर कुछ इस तरह के काम करते हैं। और जिस मीडिया ग्रुप का मामला है उसका तो इस पार्टी से जो फरीक है मुकदमे के, उनसे बहुत गहरा ताल्लुक है, आज का नहीं है, कम से कम 40 साल से, सन 1981 से लेकर और 2021 तक का ताल्लुक जो है उसमें कभी दरार नहीं पड़ी है। मामूली सी दरारें पड़ी थी और वो जो है वो सुलझ गई थी। 1998 में छोटी सी एक दरार पड़ी थी, लेकिन ये हमेशा उनके लिए एक दूसरे के साथ मिलकर ये सब कुछ करते रहे हैं। ठीक है जी, आरिफ साहब आपकी तरफ आ रही हूँ, आपने लगारी साहब को भी सुना। तो आरिफ साहब, आपको क्या लगता है कि राना शमीम और ये जो बयान हल्फी छापने वाले अखबार, दोनों पर फर्द जुमायत करके अदालत को मिसाल कायम करनी चाहिए ताकि आइंदा कोई अदालत या किसी जज को बगैर सबूत के मुतनाज़ बनाने के बारे में सोचे भी ना? देखिए, ये बहुत ज़बरदस्त बात की है लगारी साहब ने भी और आप सही सवाल उठाया है। होना ऐसा ही चाहिए, क्योंकि अतर बिन अल्लाह साहब ने बड़ी ज़बरदस्त बात ये की
कि भाई मेरी ज़ात के बारे में आप जो कहते रहें, मुझे कोई तकलीफ नहीं होगी, मैं उसके ऊपर तौहीन अदालत की कार्रवाई नहीं करूँगा। लेकिन जब आप अदालत की इज्जत और तौकीर को आप ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, तो उस पे तो फिर हमारा फ़र्ज़ बनता है, मैं समझता हूँ कि ये अदालत की जिम्मेदारी बनती है, जो उन्होंने कहा भी और उन्हें करना भी चाहिए। क्योंकि अगर ये दरवाज़ा खोल दिया गया, तो ये फ्लड गेट इस तरह का खुलेगा कि वेस्टेड इंटरेस्ट भी मौजूद है। दुगारी साहब ने बड़ा सही वो नेक्सस बताया है कि एक मीडिया ग्रुप जो है वो बाकायदा किसी के लिए खेल रहा है। और आप डॉक्टर साहब देखेंगे कि बार बार वो जो लिख रहे हैं उन्हें साबिक चीफ जस्टिस लिख रहे हैं। हालांकि ये जो राना शमीम है ये चीफ जस्टिस नहीं थे, ये वहाँ एग्जेक्टिव ऑर्डर के जरिए चीफ जज बने हुए थे और वहाँ की कहानियां भी सब लोगों को मालूम है। उनके 2 केसेस में तो मैं वकील हूँ, जो लोगों ने वहाँ से किए हुए हैं इलीगल अपॉइंटमेंट्स के केसेस हैं, और जो इन्होंने वहाँ अपनी मर्जी के लोगों को धड़ाधड़ रखा, उनके मुकामी लोगों के राइट्स को तहवाला करते हुए। और फिर दूसरा केस जो है जिसमें सिर्फ 3 साल की मुलाजमत के नतीजे में इन्होंने 7 करोड़ वहाँ से पेंशन हासिल की, यानी बाकी मुराद के अलावा। तो मैं ये समझता हूँ कि ये वक्त आप आ गया है अदालत के लिए कि वो अदालत के तहक्कुम को, अदालत की इज्जत को कायम रखने के लिए इस तरह का फैसला करे जिससे लोगों को पता चल जाए कि देखिए बात यह कि फेयर कमेंट तो हर एक कर सकता है। डॉक्टर साहब फेयर कमेंट तो आप रोज करते हैं, आप भी कर सकते हैं, लेकिन कोर्ट को पर्टिकुलरली किसी केस के हवाले से केस चल रहा है और वो जज यानी उसमें अदालत में वो जज मौजूद है, उस केस में मौजूद नहीं है लेकिन उस कोर्ट का हिस्सा है। उन्हें आप तो ही उन्हें इस अंदाज में निशाने पे ला रहे हैं कि क्योंकि आप वो केस सुन रहे हैं तो उन्हें इस सतह पे ला रहे हैं कि जनाब जब वो फैसला करें तो उन्हें ये पता हो कि वो पूरी तरह ब्लैकमेल में हो। इस तरह का इतिहार इस तरह के लोगों के हाथ में देना मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ा खतरा होगा अदालत के लिए भी और पाकिस्तान के लोगों के लिए भी, जो जाहिर है कि अदालत कस्टोडियन है उनके राइट्स की, तो वो उसी से तवक्को करते हैं कि उसकी इज्जत और तहकीर जो है, इज्जत जो है उसमें कभी कमी ना आए इस तरह के स्कैंडल्स के जरिए और इस तरह के बेबुनियाद इल्जाम। अच्छा लगारी साहब, ये राना शमीम ने जो तहरीरी बयान है उसमें क्या कहा है कि जी बयान हल्फी किसी को छापने के लिए नहीं दिया है, जबकि जो सहाफ़ी है वो कहते हैं जी सहाफ़ी ने जो राना शमीम साहब के तहरीरी बयान की जब तरदीद की है कि जी क्या कहना है कि मुझे राना शमीम ने नहीं बताया था कि जो खुफिया बयान हल्फी है और ये नाकाबिले इशात है। अब लगारी साहब अगर देखा जाए बड़ी इंटरेस्टिंग सी दिलचस्प सी सूरत हाल है कि कौन ठीक कह रहा है कौन नहीं कह रहा है, लेकिन लगारी साहब अदालत तो पता लगा ही लेगी ना। मैं ये कहता हूँ कि इसको अदालतों के मामलात को बाजीचा अतफाल नहीं बनाना चाहिए। ये बच्चों का खेल नहीं है कि हम इसको बच्चों के खेल की तरह खेलें। अदालतों के मामलात बहुत हसास होते हैं। अच्छा, पहले इसी अदालत ने, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो इसी केस के एक मरकजी मुलजिम के बारे में, बल्कि वो तो सजा याफ्ता हैं, उनके बारे में जब वो बीमारी का मामला था तो गारंटी मांगी थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, ये बताएं जी उनकी सेहत को कुछ नहीं होगा। तो उस वक्त भी ये बात हुई थी कि कोई भी किसी की सेहत के बारे में, किसी जिंदगी के बारे में और किसी के मुस्तकबिल में जिंदा रहने के बारे में कोई गारंटी दे नहीं सकता, ना इस तरह की हुकूमत दे सकती है ना कोई भी। तब भी ये बात सामने आई थी कि अदालत ने इनको मैक्सिमम रिलीफ ये हो सकता था कि उनकी बीमारी के बारे में उन्हें तशवीश थी अदालत को, और अदालत ने बजा तौर पर इसका इज़हार किया। लेकिन अगर ये केस चल रहा है और केस के दौरान इस तरह की चीजें आई हैं तो फिर यही समझा जाएगा जो आरिफ चौधरी साहब कह रहे हैं कि अदालत को ब्लैकमेल किया जाए ताकि अदालत एक कोने में खड़े होकर, एक जो पुश टू वॉल पोजीशन में खड़े होकर अदालत इस केस को सुने और ये सोचे कि जनाब एक मीडिया जो है वो अपने आप को समझता है कि हम ताकतवर हैं और फिर वो एक पूरी की पूरी जो है मुहिम शुरू कर दे कोर्ट के खिलाफ और अदालतों के जज साहबान के खिलाफ। मैं ये नहीं कहता हूँ, ना ये मैं जमानत दे सकता हूँ कि जज साहबान के फैसले जो हैं वो किस तरह होते हैं और कैसे होते हैं। बाद फैसले हमारे सामने हुए और जब उन्हें उनके सामने लॉजिक की बात की गई, आइन के हवाला दिया गया, तो यही जस्टिस साकिब निसार, और इन्होंने जब बिल्कुल एक फैसला लिखवा रहे हैं, जब उन्हें बताया कि निजी आइन ये नहीं कहता है, तो उन्होंने उस बात को न सिर्फ माना बल्कि रिव्यू किया अपने आप को और फैसला लिखवाते हुए रुक गए
और कहा कि नहीं ऐसा फैसला नहीं है, जब मुझे निशानदेही की गई तो अब मेरे इल्म में आ गया है। तो मैं एक वाक़े के बारे में बता सकता हूँ, मैं तमाम वाक़े और तमाम फैसलों की न तो मैं उनकी तारीफ करता हूँ, न मैं उनकी न उन पर कोई नुक्स निकालता हूँ। मेरा कहना यह है कि अदालतें अगर प्रेशर में होंगी, अदालतों में अगर ये खौफ बैठा कि जनाब हमें प्रेशर में लाया जा सकता है, तो फिर मसाइल खड़े होंगे, फिर इंसाफ के दरवाजे बंद हो जाएंगे, फिर खौफ के दरवाजे खुल जाएंगे और ताकत के दरवाजे खुल जाएंगे और एक ऐसा महाज खुल जाएगा जहां से फिर अदालतें बहुत पीछे हटकर फैसला करेंगी। एक टेस्ट केस है, मैं इसको टेस्ट केस समझता हूँ।